तुम्हारे बाबा की कॉल आई थी, ठीक है। सैटरडे को वो खाने पे बुला रहे हैं हमें, कह रहे थे कोई जरूरी बात करनी। अब प्रॉपर्टी के बंटवारे के अलावा जरूरी बात क्या हो सकती है? इसे गिनवाने तो माँ की है दूसरों के सामने। हमें भला दुश्मनों की क्या जरूरत, हमारे तो घर में ही भरे पड़े हैं। अरे मम्मी सॉरी, मुझे तो बस ऐसे ही ख्याल आ गया तो मैंने बोल दिया। और यहाँ कौन से कोई स्ट्रेंजर्स बैठे हैं, सब अपने ही तो हैं। बस कर दो। जब 9 के 100 बनेंगे ना तब तुम खुद पूछेगी ये काम क्या है। एक ही रात में करोड़पति बन जाते हैं लोग। और वो रात कब आएगी? जब तुम मुझे मिलोगी। इस औरत की 2 शादियां हो चुकी हैं और एक बेटा भी है। शुक्र करो गवर्नमेंट के पास सिर्फ इनकी शादियों के रिकॉर्ड होते हैं। अगर इनके अफेयर्स के रिकॉर्ड होते ना तो लोग डूब के मर जाते शर्म से। फरीहा को मिस तो करते होगे। मेरा फरिया से कोई ताल्लुक नहीं है और बेहतर होगा कि तुम आइंदा उससे रिलेटेड मुझसे कोई बात ना करो। Am I clear? जलील इंसान। खबरदार, खबरदार, जो मेरे करीब आए तो हाथ मत लगाना मुझे। क्या हुआ? हाँ, मर्द हूं मैं, दूसरी शादी करने का हक है मेरे पास। और वो जो ये जो लड़की है, इससे प्यार करता हूं मैं। वैसे अम्मा पापा देखेंगे तो कितना खुश होंगे ना। हाँ ये तो है। तुम्हें दिखाओ अपनी मर्दानगी क्या आवाज़ अंदर से आ रही है? हाँ पता नहीं किस तरह का तो शोर का देखते। घर में बेटी और बीवी बैठी है, इसे कोई खुदा का खौफ नहीं। अरे तो हक है मेरा दूसरी शादी करना। मैं देखता हूं मुझे को रोक के दिखाए। मेरी जायदाद में तुम्हारा कोई हक नहीं, बूटी कोई नहीं दूंगा। तो फिर यहाँ सबके सामने तेरी बेटी को तलाक दे देता हूँ और अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखने दूंगा मैं इसको। या मेरे मौला मुझ पर रहम फरमा। तू दिलों के हाल बेहतर जानता है, तू मेरे दिल का हाल भी जानता है। ए 2 जहानों के मालिक, करम फरमा दे अपना। मेरी बेटियों की खुशियों से झोलियां भर दे, उनकी जिंदगियों में सुकून ला दे अपनी रहमत के साथ। या मेरे मौला मुझे तुझसे और कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी रहमत का साया चाहिए। अपनी रहमत नाज़िल कर दे, सुन ले एक माँ की फरियाद। या मेरे मौला, या मेरे मौला, सुन ले मेरी फरियाद। ऐसे शख्स के साथ रहने से तो बेहतर है मेरी बेटी तलाक ले ले। क्या बोल रहे हैं आप? चुप हो जाए। मैं नहीं रख सकता इसके साथ। ये बेगैरत इंसान है, अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि मेरी बेटी मुझ पर बोझ हो। आप कैसे सारे फैसले कर सकते हैं खुद? जोया बाजी से पूछा आपने वो क्या चाहती हैं? जोया वही चाहेगी जो उसका बाप चाहेगा। बोलो जोया। बाबा मैं तलाक नहीं ले सकती। बहता है जो पलकों से वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो बाकी क्या रहता है। इस दिल से जुड़े हैं जो वो रिश्ते निभाने को, मासूम सा ये एक दिल कितने गम सहता है।
हेलो। हाँ बोलो फिजा, घर में सब ठीक तो है ना? हाँ यार, घर में ना बहुत खामोशी का माहौल है। मेरे जाने के बाद कोई बात हुई? अम्मा कैसी हैं और बाबा? अम्मा का ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था, अब जाकर पता है नॉर्मल हुआ है। उनको स्लीपिंग पिल्स मैंने दी हैं, लेकिन वो तो जानमाज को ऐसे चिपक कर बैठी हुई जैसे अल्लाह ताला से सारी अपनी दुआएं मनवा के रहेंगी। फिजा, मेरा बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा। जोया अगर प्रेग्नेंट थी तो उसने ये बात हम सबसे क्यों छुपाई? पता नहीं यार, हमारी इन पाकिस्तानी औरतों को कब अकल आएगी। पहले अपने घर वालों से दुख छुपाती हैं और फिर इन्हीं की वजह से घर वालों को 4 गुना ज्यादा दुख मिलता है। लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। मुझे तो उस पर तरस आ रहा है। खैर तुम सो जाओ, मैं 1-2 दिन में चक्कर लगाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। ये रात के 2-2:30 बजे तन्हाई में छुपकर किससे बातें हो रही थी? और क्या तुम्हारे शौहर को मालूम है कि इस वक्त तुम यहाँ मौजूद हो और किसी से मोबाइल पे बातें कर रही हो? वो मैं अपनी बहन से बात कर रही थी। घर में कुछ मसला हो गया, बस वही डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, ऐसे कौन से मसाइल हैं भाई जो रात के 2:30-3 बजे शौहर से छुपकर मोबाइल पे डिस्कस हो रहे हैं, जबकि 2 घंटे पहले तुम वहां से वापस आई हो? हाँ, वासे ने वापस आके मुझे बता दिया था। अब बताओ मुझे क्या चक्कर है? अरे तुमसे तो कोई बईद नहीं है, कहीं किसी नए को तो नहीं फांस रही? आप होश में तो हैं? या आप कैसी बातें कर रही हैं? अपनी बहू के बारे में कोई इस तरह की बातें करता है? आवाज नीची रखो, चीखना मुझे भी आता है। मेरे बेटे को भी तो ऐसे ही बातें कर कर के जाल में फांसा था ना, अब किसी और को फांस रही होंगी। इसीलिए मैं लव मैरिज के खिलाफ हूँ। अरे जो लड़की शादी से पहले किसी के साथ प्यार की पींगे बढ़ा सकती है, वो शादी के बाद क्यों रुकेगी? चुनो, आप ना दिमागी तौर पर बीमार हैं। सिक मेंटालिटी है आपकी, आपको इलाज की जरूरत है। अरे ऐसे कैसे मुंह छुपाकर जा रही हो? फोन दिखाओ अपना, मैं भी तो देखूं रात के इस वक्त किससे चक्कर चलाया जा रहा है। क्या हो रहा है? ये क्या हो क्या रहा है? आप दोनों यहाँ क्या? आलिया, तुम इस वक्त क्या कर रही हो? यही तो मैं तुम्हारी चहेती बीवी से पूछ रही हूँ कि ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही है। अरे ये क्या बताएगी? मैं बताती। ये किसी से छुपकर फोन पे बातें कर रही थी, मैंने रंगे हाथों पकड़ा इसे। मैं फिजा से फोन पर बात कर रही थी। झूठ, सफेद झूठ। मम्मी आहिस्ता बोले, घर में सब सो रहे हैं, जाग जाएंगे। और मेरी बीवी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, गलतफहमी हुई है आपको। अरे जाग तो तुम जाओ भाई, तुम्हारी नाक के नीचे इस घर में क्या क्या हो रहा है तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वासे, इनके हाथ से मेरा फोन ले और लास्ट नंबर पर कॉल मिलाए अभी। दे फोन, दे इधर, दिखाएं फोन। देखें, हेलो। कुछ नहीं, गलती से कॉल मिल गई थी। बाय। ओके, गुड नाइट। अरे तो बहनों से इस तरह रात में चोरी छुपे कौन फोन पे बातें करता है भाई? करनी है तो खुल के करे, किसने मना थोड़ी किया है। मम्मी आपने अच्छा नहीं किया। आलिया मेरी बात तो सुनो यार। क्या सुनूं? आई एम सो सॉरी, मम्मी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आपने अपनी मम्मी को यह भी बता दिया कि रात हमारे घर गए थे। क्यों? वहां से वो मैं उनके कमरे में गया था, बातों बातों में मुंह से निकल गया। तो मुझे बताना
मुनासिब भी नहीं समझा आपने। मम्मी को ना बताने का आइडिया आपका था, मेरा नहीं। और मम्मी के प्यार में उन्हें बता भी दिया था, तो मुझे बताने में हर्ज क्या था? आलिया, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, मेरे दिमाग से निकल गया। और जिस तरीके की सिचुएशन हम लोग देख कर आ रहे थे, मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वहां से आपकी मम्मी ने जो हरकत की है ना, उन्होंने मेरे किरदार पर इल्जाम लगाया है। ये मामूली बात नहीं है और इसका हिसाब उन्हें देना ही होगा। अलिया, मैं सारी सिचुएशन समझता हूँ। जो कुछ भी हुआ मुझे उस पर शर्मिंदगी है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं मम्मी से बात करूंगा, उन्हें तुमसे माफी मांगूंगा। नहीं चाहिए मुझे उनकी माफियां। मुझे मजीद ड्रामा नहीं चाहिए वासे। अच्छा प्लीज अपना मूड तो बेहतर कर लो। मैंने आपको पहले भी आपकी मम्मी की बातें बताई थी ना, लेकिन आपने मेरी वो सारी बातें मजाक में उड़ा दी। ठीक है वासा, हमने लव मैरिज की है, लेकिन मेरी जिंदगी में आने वाले आप पहले और आखिरी शख्स हैं। और अगर कोई लड़की पसंद की शादी करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कैरेक्टर खराब है या वो लूज कैरेक्टर की है। आई नो आलिया, तुम जो कुछ कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो। प्लीज तुम गुस्सा मत करो। जिस तरीके की सिचुएशन हम तुम्हारे घर में देख कर आ रहे हैं, उसके बाद ये हैपनिंग, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी यार। वैसे मैं मानती हूँ कि सास बहू का रिश्ता नाजुक होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे कैरेक्टर पे कीचड़ उछालें। वैसे ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मैंने कहा ना, मैं बात करूंगा मम्मी से। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रॉमिस। बस वासे। मम्मी भी ना हद करती हैं। आप इतनी चुप-चुप क्यों हैं? ऐसे क्यों देख रही हैं? अकरम, मेरी गाड़ी की चाबी तुम्हारे पास है ना? मेरे पास। लाओ दो। वैसे कुछ खाए पिए बगैर कैसे जा रहे हो बेटा? आलिया भी इतनी जल्दी चली गई। उसे जल्दी जाना था, मैं भी लेट हो रहा हूँ, ऑफिस जाके कर लूंगा। हाँ तो मैं कुछ पैक कर देती हूँ ना तुम्हें। इसकी जरूरत नहीं है, ऑफिस जाके कर लूंगा। गुड बाय। से मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है मम्मी। ज्यादा ना चबड़ चबड़ करने की जरूरत नहीं है। सारा दिन घर में बैठे रहते हो, औरतों की तरह बातें करने लग गए हो। अगर कहो तो तुम्हारा नाम अकरम से चेंज करके शमीम रख देती हूँ, है ना? जो आग लगाने वाली तुम्हारी हरकतें हैं ना, उन पे बहुत सूट करेगा। नहीं, शमीम सूट नहीं करेगा। पप्पा कुछ नहीं रखते। तुम तो चुप ही करो। जरा काम कह दूं, फिर देखना सुनहरा बेगम और उनके ना खत्म होने वाले नखरे। और इनका क्या है? सारा दिन खाना सोना यही तो आता है इन्हें। खा लिया, सो लिया, लड़कों के साथ पैडल खेल लिया, और बस ना अपना होश है, ना अपने मुस्तकबिल का, और ना इस घर का। कम बोला करो, सही है? चलो। पप्पे कुटनी।
आसफा कहाँ है? कपड़े भी नहीं है। सुन ले सब लोग, सबके सामने कह रहा हूं मैं कि मैं उस औरत से शादी करने वाला हूं। दोनों बेटियों की 10 बार लंबी जबान है, तो मर्द बाहर आ जाए तो और क्या करे। इतनी बेइज्जती के बाद भी पेट नहीं भरा जो ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मेरे पेट में एक कुआं है, उसमें कुछ भी जाता है ना, गायब हो जाता है। और इतनी बेइज्जती डाइजेस्ट करने की अब मुझे आदत हो गई है। भाई तो तुम्हें क्या जरूरत है इंटरफेयर करने की? बहुत जबान चली ना तुम्हारी। अब बेटा, ना तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ूंगा और ना फ्रेंड कैसे लूंगा, समझी? यार तुम तो नाराज हो गए। चलो सॉरी। वैसे भी मेरे लास्ट सेमेस्टर्स के पेपर्स होने वाले हैं तो मेरी यूनिवर्सिटी खत्म। गुड फॉर यू। अब बात तो सुनो। अब क्या है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। भाई का मूड भी ऑफ था, भाभी का भी, और मम्मी भी चुपचाप थी। कुछ हुआ है? मैंने भी नोट किया, भाई और मम्मी का मूड कुछ ऑफ था। लेकिन वजह क्या है अकरम दोस्त लो? तो पता करो ना, वैसे भी तुम इन कामों में माहिर हो। वो मम्मी ने क्या कहा था, तुम्हारा नाम बदल के शमीम रख देना चाहिए। बिल्कुल शर्म नहीं आती ना बड़े भाई का इस तरह मजाक उड़ाते हुए? तो कैसे उड़ाऊं, तुम बता दो। इस वीकेंड तुम्हें देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं ना, और एक बड़े भाई होने के नाते मेरी दुआ है वो लोग तुम्हें पसंद करें और तुम इस घर से दफा हो जाओ। ये कब हुआ? तुम्हें नहीं मालूम? अरे एक्चुअली घर में किसी को भी आइडिया नहीं है इस बारे में, बट अकरम नोज एवरीथिंग। मम्मी और बाबा की बातों से मुझे आइडिया हो गया था। लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी। परेशान नहीं, बेफिक्र रहो, वो तुम्हें देखकर खुद मना कर देंगे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के लिए ना लड़की चाहिए, बंदरिया नहीं। अच्छा लगा तुमने मुझे कॉल की। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था किससे बात करूं। घर में तो सब एक दूसरे से नजरें चुरा रहे। बात करने से बात बनती है और हम सबसे पहले बात करना छोड़ते हैं। अम्मा पापा को तो इस बात का गम सता रहा है कि सब कुछ वासे भाई के सामने हो। उसमें किसका कोई कसूर नहीं है फिजा। तुम बताओ मैं मजीद तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? पता नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ,
आलिया भाभी का इस सब में क्या स्टांस है? आलिया तो इतनी क्लूलेस हो गई है, मैंने जिंदगी में उसको कभी ऐसे नहीं देखा। उसको तो शॉक लग गया है कि जोया बाजी एक्सपेक्ट कर रही हैं। इतनी बड़ी बात उन्होंने हम सबसे छुपाई है। और जोया बाजी को ये लगता है कि औलाद की खबर सुन के असफर भाई सुधर जाएंगे। क्या वाकई में ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। वो शरीफ लोग होते हैं जो औलाद की खबर सुन के एडजस्ट कर जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। बट असफर भाई को जो करना है वो करके रहेंगे। प्लीज ऐसा मत बोलो। अगर उन्होंने वाकई दूसरी शादी कर ली तो जोया बाजी का क्या होगा? वो तो जीते जी मर जाएंगी। कोई किसी के लिए नहीं मरता यार। एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा, तुमने देखा है? तुम्हें पता है फिजा, मुझे तुम्हारी ये केयरिंग सिस्टर वाली आदत बहुत बहुत अच्छी लगी। क्या तुम अपने सिबलिंग्स के बारे में ऐसा नहीं सोचते हो? सोचता हूँ, बिल्कुल सोचता हूँ, मगर टू बी ऑनेस्ट, देखो नाराज नहीं होना, मुझे तुम बहुत केयरलेस टाइप लगती थी पहले। क्या मतलब? मैं तुम्हें बावली और गैर जिम्मेदार लगती हूँ? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरा दिल तुम पे आता क्या? फिर वही बात है। क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? लगते हो, लेकिन क्या? जो कुछ आजकल हो रहा है ना, उसने मेरा रिश्तों को देखने का और परखने का अंदाज ही बदल दिया है। मैं लालची नहीं हूँ, लेकिन इतना अंदाजा जरूर हो गया कि मुसीबत पड़ने पर ना अपनों से ज्यादा पैसा काम आता है। बस मैं चाहती हूँ कि मैं खुद भी फाइनेंशियली स्टेबल हूँ और मेरा लाइफ पार्टनर भी। बात बुरी लग गई क्या? है। पक्का? ठीक कह रही हो तुम। तुम्हें पता है, रात में वासे से मेरी एक छोटी सी फाइट हो गई थी, और अब देखो वासे ने मुझे फ्लावर्स भिजवा दिए। वासे बहुत केयरिंग है, एंड आई ऑलवेज एडमायर हिज लव लैंग्वेज। हर मर्द को इतना ही एक्सप्रेसिव होना चाहिए जितने वासे हैं। मगर ये फ्लावर्स तो वासे भाई ने नहीं भेजे। क्या मतलब? तो फिर ये फ्लावर्स किसने भेजे हैं? ये तो फराज सर तुम्हारे लिए लाए थे। वो यहाँ पे आए थे और पूछ रहे थे, तो मैंने बता दिया कि तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा कि वो शादी की मुबारकबाद देने आए हैं और तुम्हें ये बुके दे दूं मैं। तो तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया, और अब बता तो दिया। वैसे HR से अंदर की खबर मिली है, सर फराज दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे CEO गए थे ना लास्ट मंथ सिंगापुर, वहां पे उनसे मीटिंग करके आए हैं, और आज तो ऑफिस भी आए हुए थे। आई एम श्योर कि ये खबर सच्ची है। सब खैरियत तो है? आप दोनों तो टेंशन में क्यों लग रहे हैं? और ये जोया बाजी क्यों आई नहीं है? वो बुज़दिल इंसान अपना सामान समेट कर कहीं भाग गया है। भाग गया? असफर भाई कहाँ चले गए? सोया इस हाल में छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया। आपने उनकी अम्मी और भाई को कॉल की है? उनसे पूछा है? उनको कुछ बताया है? उसकी हरकतें देखी है तुमने? तो इस काबिल है? उसके घर वाले तो उसे मुंह तक नहीं लगाते। अगर किसी काबिल होता तो वो लोग अमेरिका ना बुला लेते उसे।
अब तुम रोना धोना बंद करो। जोया वैसे ही बीमार पड़ी है, अब तुम भी बीमार पड़ जाओगी। अल्लाह पूछे ऐसे मर्दों को जो अपने बीवी बच्चों को छोड़ कर कहीं चले जाते। मुझे तो लगता था कि निकम्मे से आदमी है, उनका काम काज में दिल नहीं लगता है, लेकिन अब पता चला उनका तो दिल कहीं और ही लगता है। और ये जुबैदा है ना, इससे इनका अफेयर पहले का चल रहा है। जुबैदा? जुबैदा? इस औरत को तुम कैसे जानती हो? तो फिर मुझे उस औरत के बारे में सब कुछ पता करके बताओ। वो कहाँ रहती है, क्या करती है, सब कुछ। Are you sure? हाँ, मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल गया तो? मुझे पक्का यकीन है असफर भाई ने ना उसको अपने बीवी बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं बताया होगा। जब उसको पता लगेगा ना, वो खुद ही पीछे हट जाएगी। मसला उस औरत में नहीं है यार, मसला असफर भाई में है। तो फिर मैं क्या करूं? देखो, घर जाओ और अपने पेरेंट्स को सब सच बता दो, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। इस औरत के बारे में तो जोया को भी मालूम नहीं है। वो ना, जब मैं वीडियो बनाने गई थी ना पार्क में, तो अकरम मेरे साथ था। उसके दोस्त ने ये सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई है। मतलब ये सारे किस्से कहानियां आलिया के ससुराल तक भी पहुंच गए। ऐसा ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हें इतनी बेवकूफ नहीं समझती थी। यकीन करें, मैं तो हॉस्पिटल से निकल रही थी और वो मुझे मिल गया और फिर वो मुझे पार्क तक ले गया, लेकिन उसने मुझे वादा किया है कि वो अपने घर में कुछ भी नहीं बताएगा। मैं तो ये सोच सोच कर जमीन में धंसे जा रहा हूँ कि नए दामाद के सामने हमारी कितनी बेइज्जती हो गई है। हमें क्या मालूम था कि हमसे पहले ही हमारे किस्से वहां पहुंच चुके हैं। बाबा, आई एम सो सॉरी, ये सब कुछ अचानक हुआ, मेरा कोई कसूर नहीं है। और अब आलिया से पूछेंगे ना, वो भी आपको यही बताएगी। फिजा, आलिया को इन मामलात में मत घसीटो। नई शादी हुई है मेरी बच्ची की, उसकी सास को जानती हो ना तुम अच्छी तरह। अगर ये सारे मामलात उसकी सास को पता चले तो कितने ताने देगी आलिया को वो, ये सोचा है तुमने? फिजा बेटा, तुमने अच्छा नहीं किया। आप लोग मेरा यकीन करें, अकरम बहुत अच्छा लड़का है और वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। बस चुप हो जाओ तुम और जाओ अंदर। खबरदार, आज के बाद घर की कोई बात घर से बाहर निकली तो जाओ यहाँ से। तुम रोना धोना बंद करो। रोने धोने से सब कुछ ठीक तो नहीं हो जाएगा। पता नहीं क्या लिखा है मेरी बच्ची के नसीबों में। एक आजमाइश उसकी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। देखो, फिलहाल सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ उसकी सेहत पे ध्यान दो। तुमने देखा है, ऐसा लग रहा है बरसों से बीमार है। प्लीज उसका ख्याल करो। आप जाएं, जाकर असफर का पता करें। अरे वो कोई बच्चा तो नहीं है, अपनी मर्जी से गया है, खुद ही वापस आ जाएगा। अच्छा, मैं देखता हूँ यार। आवाज नीचे रखो, चीखना मुझे भी आता है। मेरे बेटे को भी तो ऐसे ही बातें कर कर के जाल में फांसा था ना, अब किसी और के साथ लगी होगी। इसीलिए मैं लव मैरिज के खिलाफ हूँ। अरे जो लड़की शादी से पहले किसी के साथ प्यार की पींगें बढ़ा सकती है, वो शादी के बाद क्यों रुकेगी? ये तुम्हारे लिए। एंड आई एम सो सॉरी, आज पूरा दिन बहुत बिजी रहा। तुम्हें फोन करने का सोचा तो फिर ख्याल आया कि तुम नाराज हो। फिर सोचा कि कॉल करने से बेहतर है कि मिलकर मना लिया जाए। मैं आपसे नहीं, बल्कि आपकी मम्मी से नाराज हूं। उन्होंने इतने घटिया इल्जामात लगाए हैं मुझ पर। उनकी बातों से मुझे बहुत दुख पहुंचा है। आपको उनसे बात करनी चाहिए। तो मैंने कब मना किया?
मैं आज ही उनसे बात करूंगा और वो तुम्हें खुद यकीन दिलाएंगी कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मोहब्बत तो आपने भी की थी मुझसे, फिर आपके कैरेक्टर पर तो कोई सवाल नहीं उठा। ये सारी एथिकल एंड मोरल वैल्यूज औरतों पर ही क्यों लागू होती हैं? या मैंने तुम्हें बताया तो है, मैं उनका बेटा हूं। उनको मेरी गलती कभी नजर नहीं आएगी। वो मेरी बदले की सजा भी तुम्हें ही देना चाहेंगे। मम्मी थोड़ी सी जज्बाती हैं, मैं तुम्हें बता तो चुका हूँ इस बारे में। तुम प्लीज ओवर थिंकिंग ना किया करो। और प्लीज आलिया, अपने घर वालों से इस बात का जिक्र मत करना। जो कुछ वहां चल रहा है आप सब जानते हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि मैं ये सारी बातें उनसे करूंगी? मैं तुमसे वादा करता हूँ सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस तुम मुझ पर यकीन रखो। आज अपने हाथ की बनी हुई चाय नहीं पिलाओगी? मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत। अच्छा लाओ, दो मैं दबा देता। नहीं रहने दीजिए, आपकी मम्मी ने देख लिया ना तो आपको एक नया टाइटल मिल जाएगा। कम ऑन, मेरी मम्मी अब इतनी भी बुरी नहीं है। इसका मतलब कि आपकी बात मानते हैं ना कि वो थोड़ी तो हैं। बहुत चालाक होती जा रही हो तुम। जुनैरा जी बस ये आ गया क्या? हाँ वो तो आ गए हैं, अपने रूम में। भाभी के लिए इतना बड़ा बुके लेके आया है। मेरे लिए तो आज तक गजरे तक लाने की तौफीक ना हुई उसे। मम्मी आपको मोती और चमेली से ना एलर्जी है, और आप ही तो कहती हैं कि फूलों पे पैसे जाया नहीं करने चाहिए। हाँ तो मैं तो आज भी अपनी बात पे कायम हूँ। फूल तो होते ही मुरझाने के लिए, इससे तो बेहतर है इंसान कुछ खा पी ले। मम्मी कभी कभार आप इतनी टिपिकल बातें करती हैं ना। देखिए फूल इंसान अपने खास इंसान के लिए लाता है, और गिफ्ट तो इंसान किसी को भी दे देता है। तुम तो चुप ही करो, जाओ अपने कमरे में जाके अपना काम करो। वैसे भी आजकल के दौर में हर कोई इंस्टाग्राम फेसबुक की रील्स देख देख के रिलेशनशिप एडवाइजर बन चुका है। जाओ तुम यहाँ से। अच्छा मौका है, चली जाती है। नहीं नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगी। माफी तो मैं उससे नहीं मांगूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। माफी मांगने से तुम छोटी नहीं हो जाओ, उल्टा तुम्हारी हैसियत बढ़ जाए। चलो शाबाश जाओ। मैं नहीं चाहता कि डिनर पर किसी भी किस्म की कोई बदमज़गी हो। इसके बारे में नहीं, अपने बेटे के बारे में सोचो। वो फरिया के लिए कितना जज्बाती था, सोचो अपनी बीवी के लिए कितना होगा। जाओ। कभी कभी पूरी ताकत से वार करने के लिए एक कदम पीछे हटना पड़ता है। और मुझे पता है कि जीत मेरी होगी।